और फिर से नेक्स्ट जन नर्सिंग क्लासेस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएसएन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में। जिसके बारे में हम कवर अप करेंगे डिफिनीशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम और मैनेजमेंट। तो इसमें बात करें सबसे पहले कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है। अगर हम कार्डियक टेम्पोनेट की बात करें तो कार्डियक टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन है इसमें जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, हार्ट में एक फ्लूइड पाया जाता है तो पेरिकार्डियम लेयर में, तो उसको क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाता है। अमाउंट बढ़ने की वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम आते हैं। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं जो है कार्डियक टेम्पोनेट। तो कार्डियक टेम्पोनेट में बात कर लें इसकी डिफिनीशन में, तो डिफिनीशन इसकी क्या होगी। accumulation of fluid in pericardial space which leads to increase in pericardial pressure and decrease in ventricular filling। तो इसमें अगर हम बात करें तो होता क्या है, पेरिकार्डियल स्पेस में जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने की वजह से वहां पे जो प्रेशर होता है बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट की जो साइज होती है वो हल्की सी छोटी हो जाती है। वहां पे जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है वो कम हो जाती है। वेंट्रिकुलर फिलिंग कम होने की वजह से होता है क्या, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसी इमरजेंसी कंडीशन होती है जो कार्डियक टेम्पोनेट होती है। तो क्या कैसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन होगी। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं किस तरीके से होता है। ये हमारा हार्ट है, ये इधर पेरिकार्डियल स्पेस है जिसमें क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उसका नॉर्मल अमाउंट की अगर हम बात करें तो 15 से 50 ml। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है इसका जो अमाउंट होता है कितना होगा, 15 से 50 ml नॉर्मली पाया जाता है। लेकिन कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होता है, इसका अमाउंट बढ़ जाता है। अब इसका अमाउंट बढ़ने में कैसे बढ़ेगा, जैसे ये देखिए यहाँ पे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो नॉर्मल है। यहाँ पे बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये साइज इसका जो हार्ट का है, ये वेंट्रिकल का जो साइज है ये छोटा हो गया। ये साइज जो है छोटा हो गया, ये प्रेशर दे रहा है, इधर दबा रहा है, ठीक है। इसमें ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड आ गया तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये दब के छोटा हो गया, ठीक है। अब ये जब छोटा होता है दब के, तो कहने का मतलब ये जब इसमें फ्लूइड भरेगा तो क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रेशर। इसके साथ साथ और क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है, पहले वेंट्रिकल क्या था, यहाँ नॉर्मली बड़ा था साइज, तो जो फिलिंग हो रही थी वो प्रॉपर हो रही थी, ठीक है। जितना ब्लड आना चाहिए उतना आ रहा था। लेकिन अभी ये छोटा हो गया, ब्लड इसमें कम आएगा, साथ ही साथ इधर से प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। अब प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, इधर प्रेशर बढ़ने की वजह से एक तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आर्टेरियम को नीचे ब्लड लाने के लिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जगह छोटी हो गई तो इसमें ब्लड भी क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होने के बाद क्या होगा, जितना ब्लड इसमें आएगा उतना ही वापस जाएगा हमारी आर्टरी में अरोटा के थ्रू। अब
इसमें क्या होगा, जब कम ब्लड आएगा तो कम जाएगा। अब कम जाने की वजह से क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जितना खून बॉडी को जरूरत होती है सारे ऑर्गन को काम करने के लिए, उस अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा बॉडी तक। ठीक है, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पा रही है। किसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये चीज जो है, ये चीज प्रेशर डाल रहा है, कार्डियक टेम्पोनेट वाली कंडीशन हो चुकी है। प्रेशर डालने की वजह से ये छोटा हो गया इसका स्पेस, इसमें ज्यादा ब्लड नहीं एक्यूमुलेट हो पा रहा है। ठीक है, तो एक्यूमुलेट ज्यादा ब्लड नहीं होगा तो कम ब्लड जाएगा एरोटा के थ्रू। तो जो फेरी फेरी है उसमें कम ब्लड जाने की वजह से कंडीशन क्या होगा, स्वाक की बनेगी। क्या क्या कंडीशन बनेगी, इमरजेंसी कंडीशन है स्वाक। ठीक है, तो स्वाक की कंडीशन बनेगी जब ब्लड नहीं जाएगा। और क्या चीज बनेगा, एडिमा की कंडीशन बनेगी। एडिमा कहां पे होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कैसे होगा, अब समझते हैं इसको। पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा इसलिए होगा क्योंकि बैक फ्लो होगा ब्लड का। ब्लड का क्या होगा, बैक फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहा है, प्रेशर बढ़ा हुआ है, बैक फ्लो होगा ब्लड का, तो वापस लंग में चला जाएगा ब्लड, तो वहां पे पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आगे। पल्मोनरी एडिमा के साथ साथ डेथ की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। डेथ भी हो सकता है पेशेंट को, किसकी वजह से, शॉक की वजह से डेथ हो सकता है। पेशेंट शॉक में गया, इस वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। इसके कुछ कारण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कारण कौन कौन से इसके आएंगे, कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कारण में क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया। मान लीजिए इन्फेक्शन में पेरिकार्डाइटिस, इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो पहला क्या हो गया, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, इसमें वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे इन्फेक्शन के बाद क्या चीज आ जाएगी, ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या हुआ, कोई ब्लंट ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई चेस्ट एरिया में, हार्ट को। ठीक है, तो ब्लंट ट्रॉमा, ट्रॉमा चेस्ट में हुआ तो हार्ट में दिक्कत आ गई। ठीक है, हार्ट के एरिया के आसपास हुआ। और क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे कोई सर्जरी हो रही है। क्या हो रही है, किसी सर्जरी के कारण हो रहा है। ठीक है, सर्जरी करने के बाद क्या हो जा रहा है, वहां पे सर्जरी होने के बाद इन्फेक्शन का चांस बन जाएगा, तो सर्जरी की वजह से होगा। कोई कैंसर, कैंसर की प्रॉब्लम, कैंसर की वजह से हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। हार्ट फेलियर की कंडीशन है, इस वजह से भी क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है, तो ये सारे कारण जो होते हैं, पेरिकार्डाइटिस, ये जो कारण होते हैं किसके कारण है, सब कार्डियक टेम्पोनेट के। इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, सर्जरी हो गई, सर्जरी अच्छे से नहीं हो पाई। ठीक है, कैंसर का, कोई कैंसर का पेशेंट हो गया, कोई हार्ट फेलियर। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस, तो ये सब कंडीशन जब होती है तो उसको इसकी वजह से क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक, कार्डियक टेम्पोनेट। अब कॉजेज के बाद अगर हम बात कर लें तो कुछ साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो साइन एंड सिम्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में आता है बेक्स ट्रायड। क्या आता है, बेक्स ट्रायड। अब बेक्स ट्रायड क्या होता है, बेक्स ट्रायड में तीन सिम्टम एक साथ देखने को मिलेंगे। कौन कौन से तीनों सिम्टम, पहला हम लोग बात कर लेते हैं मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन,
तीसरा क्या, डिस्टेंडेड नेक वेन। तीनों चीजें समझ लेते हैं। मफल्ड हार्ट साउंड में क्या होगा, जो हार्ट बीट मोटा हो चुका है हार्ट, ठीक है, वहां पे क्या हो चुका है, जो फ्लूइड है वो ज्यादा अमाउंट में आ गया, ठीक है, अब जो हार्ट बीट है वो सही से सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तो हो गया मफल्ड हार्ट साउंड। हाइपोटेंशन की कंडीशन क्यों बन रही है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट घट चुका है, हमने बात कर ली पहले ही, कार्डियक आउटपुट घट चुका है। क्यों घट चुका है, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिलिंग सही से नहीं हो पा रही है, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसकी वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन बन रही। तीसरा डिस्टेंडेड नेक वेन। अब डिस्टेंडेड नेक वेन कैसे बनता है, जो नेक वेन है वो डिस्टेंड कैसे हो जाती है। अब नेक वेन इसलिए डिस्टेंड हो जाती है क्योंकि जो है बैक फ्लो इफेक्ट होता है, उसके कारण हो जाती है। प्रेशर बढ़ा हुआ है हार्ट में, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है वेंट्रिकल तक लाने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, बैक फ्लो हो जाती है, इसलिए डिस्टेंडेड नेक वेन। प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है नेक वेन में, तो वहां पे डिस्टेंडेड नेक वेन देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें और कौन कौन से सिम्टम आ जाएंगे। सिम्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोटेंशन की हमने बात कर ली, तो टैकीकार्डिया भी आएगा, पाल्पिटेशन आएगा, हार्ट जल्दी जल्दी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हार्ट जल्दी जल्दी पंप करके उसको बढ़ाने की काम करेगा, इस चक्कर में पाल्पिटेशन की कंडीशन आ जाएगी, टैकीकार्डिया की आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलेगा। पल्सस पैराडॉक्सस इंस्पिरेशन के टाइम पे 10 mm ऑफ एचजी जो ब्लड प्रेशर होगा वो डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या आएगा, रेस्टलेसनेस आएगी, बेचैनी आएगी, क्योंकि शॉक की कंडीशन बन रही है। किसकी कंडीशन, शॉक की बन रही है, ठीक है। पेशेंट को एंजाइटी भी हो सकती है, कंफ्यूजन होगा क्योंकि ब्लड जो है अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है ब्रेन तक, और फेंटिंग भी आ सकती है, फेंटिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, पेशेंट के अंदर दिखाई देंगी। कब दिखाई देंगी, कार्डियक टेम्पोनेट के कंडीशन में दिखाई देंगी, ठीक है। क्या क्या दिखाई देगा, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, पल्सस पैराडॉक्सिस, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, फेंटिंग। तो ये सब क्या होगा, कुछ साइन एंड सिम्टम है जो किसमें दिखाई देंगे, जो है कार्डियक टेम्पोनेट में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद कार्डियक टेम्पोनेट में मैनेजमेंट। अब कार्डियक टेम्पोनेट का हम मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेज कैसे कैसे करेंगे। पहली चीज तो सबसे पहले हम देखेंगे तो मैनेज में क्या चीजें देखने को मिल रही है, यहाँ पे पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी गिरा हुआ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज। क्या करेंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ठीक है। हाइपोटेंशन की कंडीशन हो रही, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो क्या देंगे हम पेशेंट को, यहाँ पे आइनोट्रोपिक ड्रग, आइनोट्रोपिक ड्रग, दोबुटामाइन वगैरह हम देंगे पेशेंट को ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पेशेंट में और क्या चीज देखने को, चेंजेस, शॉक की कंडीशन हो रही है, वॉल्यूम की कमी हो रही है, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है, तो इसमें हम आईवी फ्लूइड देंगे पेशेंट को। क्या देंगे, आईवी फ्लूइड पेशेंट को, ठीक है, टू मेंटेन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और पेशेंट को हम क्या, और पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो है पोजीशन दे सकते हैं, लेग एलिवेट करके, लेग एलिवेट करके पोजीशन देंगे पेशेंट को, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं इसमें, सर्जरी के नाम पे पेरिकॉर्डोसेंटेसिस करेंगे। क्या करेंगे, पेरिकॉर्डोसेंटेसिस,
सर्जरी में पेरिकार्डोसेंटेसिस करेंगे। अब पेरिकार्डोसेंटेसिस में देखिए करते क्या है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस में जो एक्सेस फ्लूइड हो गया है, जो ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड हो गया है, उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, किससे? निडल की मदद से। ठीक है, अब निडल क्या होगा, निडल का एंगल क्या होगा, 30 से 45 डिग्री निडल का एंगल होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये यहां से निडल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, खींच लेते हैं निडल के थ्रू। ठीक है, 30 से 45 डिग्री रखते हैं। इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं पेरिकार्डोसेंटेसिस। या फिर हम लोग ओपन सर्जरी की भी कंडीशन बन जाती है कभी कभी, तो ओपन सर्जरी भी करते हैं फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है हम मैनेजमेंट में करते हैं। तो मैनेजमेंट में हमने क्या क्या किया, मैनेजमेंट में यहाँ पे मैनेजमेंट में अगर हम बात कर ले, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर दिया, आइनोट्रॉपिक ड्रग दे दिया, आईवी फ्लूइड पेशेंट को दे दिया। ठीक है, पोजीशन दे दिया पेशेंट को। सब मिला जुला के हमको क्या चीजें करनी है, आपको सब मिला जुला के क्या क्या चीजें करनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, ये सब हो गया। तो ये रहा हमारा आज का पूरा कंप्लीट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जो है। अगर आपका कोई डाउट हो या किसी और किसी और लेक्चर पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।